हाँ जी, जो असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सर ने कहा है कि फाइंड द इनिशियल बेसिक फेज सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड एंड ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन बाय द यूवी मेथड। इसमें जो हमें सबसे पहले मैट्रिक्स दिया गया है ये वाला, हमें ये देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। फर्स्ट स्टेप यही करना है। इसमें से जो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे ये है 50 है, 150 है, 350 है, इनमें हमने ये चेक करना है कि ये इन वैल्यूज़ के साथ जो 150, 100, 200 जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे और हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 500। तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, वो जो मैट्रिक्स गिवन है वो बैलेंस है। ठीक है जी। अब हमने फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किस तरह से फाइंड करनी है? बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सबसे पहले जो स्टार्ट में होता है, नॉर्थ वेस्ट साइड पे ब्लॉक होता है, उससे हमने फाइंड करना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे है इस टाइम 4 के यहाँ पे आज 4 के यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 150। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कम वाली वैल्यू कौन सी है। तो 50 और 150 में से 50 कम है, तो 50 के साथ जो सा है वो हम लोग यहाँ से भी माइनस करेंगे और यहाँ से भी माइनस करेंगे। तो 50 यहाँ पे आ जाएगा और 50 में से 50 गए 0, 50 150 में से 50 गए तो 100 आ गया। ठीक है। अब जो जो रो या कॉलम जो सा है वो ज़ीरो हो जाएंगी, हमने उसको ज़ीरो करते जाना है। जैसे हमने 50 में से 50 माइनस किया तो ज़ीरो आ गया, तो हमने ये सारा कॉलम जो सा है वो ज़ीरो कर दिया। इसी तरीके से अब हमें देखना है 8 वाला। 8 वाले में भी, अब 8 वाले में है 150 और 100। ये है 150 और 100। ठीक है। तो 100 और 150 में से 100 वाला कम है, लेस है, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा और 100 को हम 100 में से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 100 को हम 150 में से माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाली साइड 0 हो गई है, तो हम जो रो है वो हम लोग ज़ीरो कर देंगे। इसी तरीके से ये सारे फाइंड करने हैं। लास्ट में जब हम ये सारे हो जाएंगे, जब ये 3 वाली पे आएंगे ना, तो यहाँ पे जो से है ना वो इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी 250 आया हुआ है और 250 आया हुआ है। ठीक है। तो 250 यहाँ पे आ गया, 250 में से माइनस 250 किए 0 आ गया और 0 आ गया। जब ये वैल्यू इक्वल आ गई है ना, इसका मतलब कि हमारी जो मैट्रिक्स हम सॉल्व कर रहे थे वो सही है। देखिए ये भी सॉल्व हो गया, 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया और ये भी तीनों 0 आ गए। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे यहाँ तक सॉल्व सही हो गया। अब हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी, क्योंकि अब जो हमारे पास सिलेक्टिव बॉक्स है ना, उसको हमने उनके नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 50 है तो 50 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो सिलेक्टिव बॉक्सेस है उनको खाली सिलेक्ट करना है हमने। तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 50 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 50 को 11 से मल्टीप्लाई किया और फिर 250 को 3 से मल्टीप्लाई किया। उनको जो मल्टीप्लाई करके उनकी जो वैल्यू आती गई ना, उनको ऐड करना है। उनको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ गया है 2700। ठीक है। अब इसका हमने जो आंसर निकला 27, अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है और इसको करना है यूवी मेथड से। यूवी मेथड में सबसे पहले तो हम लोग करेंगे जो सिर्फ सिलेक्टिव सेल हैं, यानी जो जिनके ऊपर ये वाली वैल्यूज़ आई हुई हैं, जैसे 50 है, 100 है, 50 है, 250 है और ये 50 है, जिन पे जैसे 4, 8, 8, 11, 3, इन वैल्यू को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास कोई भी वैल्यू कौन सी है वो गिवन नहीं होगी, ना ये वैल्यू गिवन होगी ना ये वाली गिवन होगी। ये हमें सारी U1, U2, U3, V1, V2, V3 वैल्यू इनसे फाइंड करनी है। इन तरीका ये है कि सिर्फ U1 को जो है ना वो ज़ीरो कर दो। ठीक है। U1 को ज़ीरो कर दिया। अब देखो, जैसे अब हमने फाइंड करनी है V1 की वैल्यू। ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? हमने UI + VJ = CIJ। ठीक है। हमारे पास गिवन है 0, ये हमने खुद
एज्यूम करनी है कि u1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। 0 प्लस वी जे की वैल्यू, यानी हमने v1 की फाइंड करनी है, हमारे पास v1 नहीं है, इज इक्वल टू सी आई जे, मतलब 4, ये सी आई जे है, ये 4 के इक्वल है। अब 0 में हम ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे जो 4 आ जाएगा, ऑब्वियसली हम 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमें v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 0 u1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0, ठीक है। अब और सी आई जे की वैल्यू है 8, तो हम 0 में कितने ऐड करेंगे कि हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 0 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरीके से सारी सिलेक्टिव सेल्स की वैल्यू जो सी है ना वो हमने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। जैसे अब लास्ट में, जैसे अब हमें यहाँ पे v3 की वैल्यू 11 गिवन है और सी आई जे की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड करनी है u3 के वैल्यू, ठीक है। अब सी वी थ्री की वैल्यू गिवन 11 और सी आई जे की वैल्यू 3 हमारे पास ऑल्सो गिवन है। अब हम लोग 11 में से कितने माइनस करेंगे ऐसे जो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो वो हम -8 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो u3 की वैल्यू कितनी आ गई, -8, ठीक है जी। अब हमने करनी है वैल्यू जो नॉन सेलेक्टिव सेल हैं। नॉन सेलेक्टिव सेल के लिए भी देखेंगे हम लोग कि उसका फॉर्मूला होता है यू आई पी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, ठीक है। अब ये कर रहे हैं हम लोग नॉन सेलेक्टिव सेल के लिए, ठीक है, जिसमें से हमारे पास पहला नॉन सेलेक्टिव सेल है हमारे पास 8, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास आ गया जी 0 प्लस 11 -8, ठीक है जी। देखो क्योंकि हमारे पास इस टाइम 11 भी गिवन था, ठीक है, और हमारे पास वी आई जे भी गिवन था, ठीक है, हमारे पास सी आई जे भी गिवन था, ठीक है। हमने इनको प्लस माइनस करके इनका आंसर निकाला है 3, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा हमारे पास है 12, ठीक है। यू टू की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, ठीक है, v2 की वैल्यू भी गिवन है और सी आई जे की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो 0 प्लस 4 -12 इज इक्वल टू -8। इसी तरीके से जो से है ना वो हमने सारे नॉन सेलेक्टिव सेल की जो वैल्यू है फाइंड कर लेनी है, ठीक है जी। और हमने इसमें और हमारे पास हमेशा जो से वैल्यू जो हमारी रिक्वायर्ड है वो ये है कि या तो वो 0 से कम हो या हो 0, मतलब नेगेटिव में हो पॉजिटिव में ना हो। मगर देखें इनको हमने प्लस माइनस जब किया है तो हमारी जो 3 है वैल्यू वो पॉजिटिव आ रही है, बाकी सारी नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखिए, अगर तो सारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, सॉरी, अगर तो सारी नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आई है तो इसका नेक्स्ट स्टेप ये देखेंगे। देखें जिस सेल पे ये अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, हम उस सेल पे देखेंगे। ये देखें ये है इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है उस सेल पे, जैसे यहाँ पे आ रही है P13 पे, ठीक है जी। तो P13 पे हम ये आ गए P13 पे हम देखेंगे। देखें यहाँ पे हम इस तरह से ना एक स्क्वायर सा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर में हमारे पास यहाँ पे जो से ना वो नेगेटिव वाली वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब यहाँ पर इन तीनों में से जो हमारे पास सेलेक्टिव सेल हैं, ठीक है, इन तीनों में से जो सी हमारे पास सबसे कम वाली वैल्यू है ना, उनको हमने इन वैल्यू में से माइनस प्लस करना है। जैसे यहाँ पे 100 था और यहाँ पे सबसे कम है 50, तो 50 माइनस 100 कितना हो गया 50, ठीक है। 50 माइनस 50 ये वाला 50 माइनस 50 ये आ गया 0। अब 50 को इसमें और इसमें जो है वो प्लस करना है, तो 50 प्लस 50 100, और यहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं था तो इसलिए यहाँ पे खाली 50 आ गया, ठीक है जी। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप ये हो, इसको भी अब हमने उसी तरीके से सेलेक्टिव सेल के लिए जो हमने पहले करना है वो ये फॉर्मूला है यू आई प्लस वी जे इज़ इक्वल टू सी आई जे। उसी तरीके से हमने यहाँ पे 0 की वैल्यू ज्यूम करनी है, फिर v1 v2 v3 की वैल्यू उसी तरीके से फाइंड करनी है। फिर उसी तरीके से हमने जो सा है वो नॉन सेलेक्टिव सेल के लिए भी फाइंड करना है, ठीक है जी।
अब जो हमारे पास अब इस इक्वेशन में हमारे इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो सेलेक्टिव सेल आए हैं हमने उनको उनकी वैल्यू के साथ उनको ऐड करते जाना है टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए। जैसे 50 के साथ 4 को, और उसके बाद 50 के साथ 8 को, 50 के साथ 8 को, 100 के साथ 8 को, और 250 के साथ 3 को। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ 50 को 4 के साथ, फिर 50 को 8 के साथ ऐड करना है, फिर 50 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 50 को 8 के साथ है, फिर 100 को 8 के साथ है, फिर 250 को 3 के साथ है। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई करके और इन सब की वैल्यू को ऐड किया ना, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई है 2550। ये वाली वैल्यू है 2550 और ये वाली वैल्यू है 2700। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो सी है वो 2550 आ गई। मतलब पहले आ रही थी 2700, अब आ रही है 2550, मतलब कम आ गई है। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज़ हो गया यहाँ पे। ये जो हमारे पास प्रोसेस है जिसमें हमारे पास हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देखी सारी आ गई है। अगर हमने सेकेंड आइट्रेशन में भी हमारे पास कोई एक आधी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो हमें ये फिर हमने ये स्टेप हमारे यहाँ से ये फिर दोबारा जाता। जब तक हमारे पास सारी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ जाएंगी हम लोग ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। क्योंकि हमारे पास ये जो सी वैल्यूज़ हैं ये सारी नेगेटिव आ गई हैं, तो हमने यहाँ पे ये स्टॉप प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर दिया है। ठीक है जी, ये है जी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, द असाइनमेंट मॉडल ऑफ असाइनिंग वन ऑपरेटर टू एनी वन मशीन इज़ गिवन इन द फॉलोइंग। हमने इसमें जो सा है वो ऑप्टिमल स्केड्यूल और ऑप्टिमल कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये गिवन मैट्रिक्स है, ये हमारे पास टास्क दिए गए वो होते हैं और ये हमारे पास वर्क होता है। ठीक है जी, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने रो रिडक्शन करना है। ठीक है, रो रिडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि जो हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है इसमें से सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है। अगर आप देखें इसमें सबसे कम वैल्यू है 8। तो 8 को हमें इन सब में से वे जो है वो माइनस करते जाना है। 8 माइनस 8 किया 0, 8 माइनस 26 किया 18, 8 माइनस 17 किया 9, 8 माइनस 11 किया 3। ठीक है, अब 13। अब ये हमने सेकंड रो देखनी है। इसमें से हमारे पास वैल्यू है 4 सबसे कम। 4 में से 13 में से 4 निकाले 9, 28 में से 4 निकाले 24, 4 में से 4 गए 0, 26 में से 4 निकाले हमारे पास 22। ठीक है जी, इस वाली में हमारे पास थर्ड रो में हमारे पास है 15 वाली सबसे कम वैल्यू। तो 15 अब हमने माइनस करना है। 38 माइनस 15 किया 23, 19 माइनस 15 किया 4, 18 माइनस 15 किया 3, 15 माइनस 15 किया 0। सेम उसी तरीके से अब हम लोग जो सा है वो फोर्थ रो के साथ करेंगे। 10 वाली वैल्यू सबसे स्मॉल है, देखें इन सब में ये 19 है, 26 है, 24 है, 10 सबसे स्मॉल है। 10 को हमने 19 में से किया 9 आ गया, 10 को हमने 26 में से माइनस किया 16 आ गया, 10 को 24 में से माइनस किया 14 आ गया, 10 में से 10 माइनस किया 0 आ गया। ठीक है जी, अब हमने देखना है, अब हमने करना है सेकंड स्टेप में कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में क्या होगा, हमने जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ गई है, अब हमने इसको कॉलम में देखना है कि सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है और फिर उसको सारे कॉलम में से माइनस करते जाना है। देखें अगर तो ज़ीरो आ गया ना, तो जब हम ज़ीरो इनमें से किसी से भी माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो ज़ीरो आ जाएगा वो वाली वैल्यू जो सी कॉलम है ना वो सेम होता जाएगा। जैसे 0 माइनस 9 करेंगे ज़ीरो आ जाएगा फर्स्ट में, 0 माइनस 23 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 9 करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें देखें कोई भी जो सा है ना वो ज़ीरो नहीं है, तो ये इसमें से माइनस हो गई। इसमें सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है 4। ठीक है जी, तो 4 माइनस हम लोग करेंगे 18 तो 14 आ जाएगा। 4 माइनस 24 करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 4 माइनस 16 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसमें ज़ीरो है तो इसमें भी जो है ना वो सारी सेम ही आ जाएंगी। ठीक है, इसमें भी देखें ज़ीरो आ रहा है, सॉरी इसमें भी ज़ीरो आ रहा है, तो ये भी सारा कॉलम सेम ही आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, देखें हमें हर रो देखनी है। अगर तो उस रो में कोई एक ज़ीरो आ गया ना, तो उस पूरे कॉलम को जो है ना वो हमने काट देना है। देखिए फर्स्ट रो में देखिए हमारे पास ज़ीरो है, हमने ये सारा कॉलम जो है ना वो काट देना है। ठीक है, सेकंड रो में हमने देखना है ज़ीरो है, ये है, तो हमने सारा कॉलम काट देना है। थर्ड रो में हमने देखना है कि ज़ीरो है,
हाँ जी, सेकंड रो में, थर्ड रो में देखना हमने ज़ीरो है, हाँ जी ये है, तो ये हमने सारा कॉलम काट देना है। फोर्थ रो में देखना हमने ज़ीरो है, हाँ जी है, तो ये हमने सारा कॉलम काट देना है। ठीक है जी। अब देखें, क्योंकि ये 4x4 का मैट्रिक्स था ना, तो इसमें हर रो में एक ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, हर रो में एक ज़ीरो मतलब हमारे पास 4 ज़ीरो आ गए हैं। ठीक है, अब इसके पास हमने देखो हमने फाइंड करना है ऑप्टिमल स्केड्यूल। देखें, अब जैसे हमारे पास अब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में जहाँ 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 ये ज़ीरो आए हैं, वहाँ वहाँ पे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में वैल्यू थी ना, हमने उन सबको ऐड कर देना है। जैसे ए की है, यहाँ पे ए था, बी था, सी था, डी था, फिर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, A1, तो A1 यहाँ पे आ गया। देखें A1 को पॉइंट कर रहे हैं। बी वाली रो क्या है, 3, तो B3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सी वाली में क्या है, सेकंड रो, सी सेकंड रो, तो ये C2 को पॉइंट कर रहा है, इसमें से D भी आ गया। अब इस इनमें जहाँ जो ज़ीरो है, वहाँ वहाँ पे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में वैल्यू थी ना, उन सबको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे था 8, फिर यहाँ पे था 19, ठीक है, फिर यहाँ पे था 4, ठीक है, और फिर यहाँ पे था 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है 41। ठीक है, तो ये इसका ऑप्टिमल स्केड्यूल भी फाइंड हो गया और ऑप्टिमल कॉस्ट भी फाइंड हो गई है। थैंक यू।